है जो प्यासा है, कृपया हम आपको अनुरोध करना चाहूंगा, बी कंटिन्यू हियर कि हम प्रभु की अगुवाई को समझे। थैंक यू सर। सो ये जो ये पीरियड है, पीरियड कहने से जो ये समय है, क्या का समय है ये, जो प्रभु यीशु के क्रूस में अपने आप को समर्पण करने से पहले 40 दिन बहुत लोग ने प्रभु को ढूंढा, 40 दिन फास्टिंग। फिर उसके बाद हमने गुड फ्राइडे को मिला, गुड फ्राइडे शुक्रवार को हम लोग शुरू किया, 18, 19, 20 तारीख को ईस्टर संडे हम लोग उद्यापन किया। 20 तारीख को प्रभु यीशु के उस पुनरुत्थान के बारे में हम लोग ढूंढा और हमने सचमुच में वचन में पाया भी प्रभु से किस तरीके से पुनरुत्थान हुआ। ओके, अभी पुनरुत्थान के बाद क्या इसमें खत्म हो गया? क्या अभी इसी में समाप्त है? क्या उसकी जो प्रभु यीशु ने किया इस धरती पर अपने आप को प्रकट किया, क्या इसमें समाप्त हो? नहीं। हम देखते हैं पिछले संडे में 20 तारीख था। ओके, पिछले संडे में 20 तारीख था, प्रभु यीशु भोर सुबह ही पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान होने के बाद क्या इसमें खत्म है? नो। प्रभु यीशु पुनरुत्थान होने के बाद फिर से 500 से अधिक लोग के साथ उन्होंने दिखाई दिया और उन्होंने शिष्यगण के साथ उन्होंने प्रकट किया, अपने को 12 शिष्यगण के साथ प्रकट किया सुबह। फिर इतनी को देखे संध्या बाइबल में लिखा है, यह मैं संध्या बेलासी आओ नंथा मना बहुत आप लोग कहा था मुझे पता नहीं कि उस संध्या को प्रभु से फिर प्रकट होते हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल। उन्होंने पुनरुत्थान के बाद कहीं चुप के नहीं रहा, वो अपने विश्वासीगण को वो प्रकट किया कि देख मैं पुनरुत्थान हुआ। फिर उसमें वो थोमा में था। थोमा बोले तो कौन है? हुआ से थोमा, वही से थोमा यीशु ख्रिस्त का एक शिष्य। और ये थोमा विश्वास नहीं किया था। जब संध्या को दिखाई दिया था प्रभु यीशु ने प्रकट होने के बाद, वो बोला मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब तक कि लोग से उसके हाथ में थोड़ दे, उसमें अंगुली में उसमें घुसा ना सको, पिंजर में घुसा ना सको, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो बोला। फिर प्रभु यीशु को पता चल गया था, प्रभु यीशु नहीं था संध्या के समय दखनी देवकर सुनो। फिर उसके बाद क्या रहा, प्रभु यीशु उसको समय को नहीं लिखा कि जहां थॉमस उसके शिष्यगण के साथ घर के अंदर में था, दौड़ बंद जाना नहीं दो बन के बीच में भी प्रभु ने बिना दरवाजा खुल के उसके बीच में आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं। आमीन। क्या अलौकिक है हमारे प्रभु यीशु। आप जहां कहीं भी है, जो भी गुप्त काम करते हैं उसमें भी प्रभु देख सकते हैं। आप जो मांग रहे उसमें भी प्रभु सुनते हैं। आमीन। फिर प्रभु कहते हैं थॉमस देख आओ, तुम्हारा अंगुली को मेरे जो कीलों से थोप दिया हाथ में है ना, घुसाओ दो, उसमें घुसाओ, पिंजर में तेरे अंगुली को घुसाओ, देख। थॉमस को कहता है, रूप थॉमस ने देखा, पूरा देखा उसके साथ, और देखने पर वो क्या कहता है थॉमस ने, हम देख सकते हैं कि उस थॉमस क्या कहता है, परंतु 12 में से एक अर्थात थॉमस जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। जब अन्य सभी उनके उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद ना देख लो और कीलों के छेद में अपनी अंगुली ना डालो और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये थॉमस ने कहा। अद्भुत है कैसे। फिर क्या कहते हैं, यीशु उसको पता हो गया, यीशु जान गए, क्योंकि यीशु मसीह ओमनिशियंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी, सर्वोच्च है प्रभु यीशु, इसलिए उसको पता हो गया। और 26 में देखिए, आप दिन के आप दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। सुनिए, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थॉमस से कहा अपने अंगुली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ डालकर मेरे पंजे में डाल और अविश्वास से नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु
परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तुमने मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वो जिन्होंने बिना देख विश्वास किया है। हालेलुया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं, परंतु इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। ये यीशु ने कहा। 8 दिन के बाद, अगर 8 दिन के बाद अगर हम कहें, आज कितना तारीख है? तो कोई तारीख 27 दाखिली 2 बरो कोई तारीख मन रिजरेक्शन हो 20 आरो दनिस्मा कोई दिन थांके हैं 8 दिन बाइबल में लिखा 8 दिन बोला। ओके, फिर 8 दिन के बाद दैट मीन्स देयर विल बी आज भी प्रभु यीशु जहां थोमास था बंदी हुई, वो घर को बंद करके डर के कारण, यहूदियों के डर के कारण, वो सारे विश्वासीगण और सारे शिष्यगण में डर के कारण घर के अंदर में था। अंदर आकर यीशु कहता है, शांति तुम्हारे साथ हो, जिन्होंने बिना देखे विश्वास करे वो धन्य है। ओके, आप और हम यीशु को देखा है क्या? नहीं देखा। क्रूसिफिक्शन हम सिंबॉलिक है, वही हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्रूस में जब दिया हम लोग उस जेनरेशन में नहीं था, पहले की जेनरेशन था, लेकिन हम लोग नहीं देखा, फिर भी हम लोग विश्वास किया। तो आपको हमको कहते हैं धन्य, वो आशीषित है तुम लोग जो अनदेखे बिना देखे प्रभु को विश्वास किया है। और उसमें थॉमस को कहते हैं विश्वासी बनो। माय डियर, 8 दिन के बाद हम देख रहे कि प्रभु यीशु प्रकट हुआ। आज के दिन में मैं कहना चाहूंगा, आज 8 दिन हो गया। 8 दिन जब आए नोंथांनि जीवनाव जीसु ख्रिस्टआ दर्शन होदोंना होआखै, नुजादोंना नुजाखै, बे आंनि बाथ्रा। अपना लोग आपके जीवन में प्रभु यीशु प्रकट हुआ कि नहीं? ऐसे प्रकट होंगे क्या? हम रूबरू देखेंगे? बाइबल के अनुसार कहते हैं, अंत के दिनों में हर एक मनुष्य पर मेरे आत्मा से उंडी लूंगा, उसके आत्मा उंडी लेगा, उसके आत्मा हम के आप पर वो आ जाएगा और वो दर्शन देखेंगे, सपने देखेंगे। माइदर अगर हम सपने दर्शन देखेंगे तो हम शुद्ध होना पड़ेगा। कोई रिचुअल क्रिश्चियन, कोई ऐसे साधारण क्रिश्चियन होने से हम उसको देख नहीं पाएंगे। स्पिरिचुअल रेम, अपनी गहराई में अगर हम जाकर उसको ढूंढेंगे, निश्चय हम उसको देख पाएंगे आपके जीवन में। और कैसे, क्या प्रमाण पाएंगे? आप कौन सी समस्या में है, आप कौन सी प्रॉब्लम में हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो आप प्रॉब्लम में होगा। कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉब्लम में होते हैं। इस प्रॉब्लम के अनुसार इस 8 दिन में परमेश्वर आपसे हमसे प्रकट होना चाहते हैं। हमें क्या है प्रॉब्लम? 1 नंबर में पैसा का प्रॉब्लम है ना, दूसरी नौकरी का प्रॉब्लम, तीसरी अशांति है ना, चौथी इस प्रकार से ना बहुत सारी समस्याएं होते हैं हम लोग का जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में। अगर इसी में अगर आप चाहते प्रभु मेरा ये इतना समस्याएं हैं, प्रभु हम मुझसे दूर कर दे और आप प्रकट हो जाइए। मैं सरेंडर करता हूं प्रभु यीशु, पवित्र में कंप्लीटली मैं सरेंडर करता हूं, मुझसे आप प्रकट हो जाइए, मुझे आपको देखना है, मुझसे बात कीजिए। अगर इस प्रकार से हम प्रार्थना करें, उसको ढूंढेंगे, वो आपको और हम में वो प्रकट होगा निश्चय। चेयरमैन साहब ने, ब्रदर अजय ने हमें पढ़ा के सुना कर गया। क्या है? प्रेरितों पे उन्होंने पढ़ा है ना, 9 तक पढ़ा उन्होंने। क्लियर है, जी उठने के बाद उन्होंने पुनरुत्थान के बाद दाखिली देवघर में प्राय 20 तारीख से लेकर 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा। 40 दिन तक। कितना दिन चला गया? 8 दिन, 7 दिन गया। आज के साथ 8 दिन, 7 days फास्ट दाखिली देवघर में। उस लास्ट संडे से आज संडे तक, ओके, 8 दिन। 8 दिन में आप कहां था? क्या आप उसके साथ समय बिताया? क्या डू यू हैड एनी थर्स्टी? क्या आपको भूख था? क्योंकि मत्ती के 5 के 8 में कहते हैं, धन्य वो व्यक्ति जो भूख है, नहीं 6 में, 5 के 6 में, धन्य वो जो व्यक्ति भूख है वो तृप्त किया जाएगा। हमें ये भूख होना पड़ेगा। जैसे
दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली में नौकरी करना है, तो लोग आते हैं, भूख होते हैं लोग का, नौकरी नौकरी नौकरी, है ना, सरकारी नौकरी नहीं, गवर्नमेंट नौकरी नहीं, दिल्ली जाएंगे, कहीं फैक्ट्री या तो कहीं प्राइवेट कहीं जॉब मिलेंगे, हम सोचते हैं, है ना, नहीं ना, आखिर हम दिल्ली आकर मिले जाते हैं, ये एक भूख है, अब मिल रहा है, ओके, क्या है फिर दिल्ली में आकर दूसरी नौकरी ढूंढना है ना, दूसरी बिजनेस करना है, हम कहीं भूख होता है, एक सोच है, इस तरीके से हम आप ऐसे सोच सकते कि यीशु आपको 40 दिन तक दिखाई देता रहा, मुझको क्यों नहीं दिखाई देगा, आपको 500 से भी अधिक 500 मानसिक नुजा दूंगा, अंचल मानव नुजा नहीं दूंगा, 500 से भी अधिक आपने दिखाई दिया, मुझे भी दिखाई दे, मुझे आपको जरूरी है, आपका जरूर है प्रभु जी, एंड वी हैव टू स्पेंड द टाइम, हम प्रभु को समय देना पड़ेगा, इस तरह से भूख होना पड़ेगा, मैं यीशु को देखना चाहूंगा, मैं पवित्र आत्मा को देखना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद खूब प्रतिज्ञा किया, क्या प्रतिज्ञा किया, प्रेरितों में है ना, क्या प्रतिज्ञा किया उन्होंने, कहते कि और मिलकर उससे मिलकर, और उसने मिलकर उनसे आज्ञा दी, यरूशलेम का ना छोड़, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जो होते रहो, जिसकी चर्चा तुम में से सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, पर थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखिए माय डियर, इस 40 दिन में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा भी बाद है, अभी कोई पानी का बपतिस्मा नहीं, कोई पानी का डबल बपतिस्मा के बारे में नहीं लिखा, जेनेसिस तो प्रकाशित को 2 बपतिस्मा, 3 बपतिस्मा, 6 बपतिस्मा नहीं बोला, 13 बपतिस्मा नहीं हुआ, नहीं लिखा, उसमें लिखा है बार बार पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, ओके, मैथ्यू में भी लिखा, लुक में भी लिखा, ओके, प्रेरितों में भी लिखा, प्रभु जी जी उठने के बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में लिखा, ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा क्या है, वही है कि पवित्र आत्मा हम पर आप पर प्रभु से देना चाहते, वो हमें उंडेलना चाहते, उसी को कहते पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से, हालेलुया, वो कहते लेकिन प्रार्थना में जहोते रहना पड़ेगा, प्रार्थना में हम करते रहना पड़ेगा, इससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिन क्या कहा, और उसने मिलकर उनसे आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने के बाद जहोते रहो, दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यू हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। अरे क्या हमें ड्यूटी नहीं करना सत्या, क्या हमें नौकरी नहीं करना है, यस, कंटिन्यू में किस प्रकार से कह रखे, रात में हम प्रार्थना कर सकते, दुआ कर सकते, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कर सकते हैं, ओके, कितना रात में हम 6 7 8 बजे, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 या 7 में उठते हैं लोग, हमारे रात में 8 9 घंटा है, हम 8 9 घंटा नहीं सोना है, रात में 8 घंटा 9 घंटा नहीं सोना है, केवल हम 3 4 घंटा सोना है, या 5 घंटा, 5 6 7 8 5 घंटा अगर आप सोएंगे, 3 घंटा को हम प्रभु को दे सकता है, और जब हम प्रभु में प्रार्थना करके 3 घंटा 2 घंटा 1 भी घंटा अगर हम हर रोज अगर हम प्रार्थना करेंगे, डेली लाइफ में एक रात में 1 घंटा अगर प्रार्थना करेंगे, ओके, फिर नौकरी जाना है, ड्यूटी जाना है, फिर दूसरी रात 30 डेज में 30 घंटा आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमें 12 में कितना महीना है, 12 महीना, 1 साल में 12 महीना, 12 महीना अगर हो, ओके, 1 महीना में 30 घंटा, 30 इंटू 12 महीना, 360 घंटा, एक दिन में महीना, 1 साल में कितना महीना, 12 महीना, 1 महीना में फिर 30 डेज इंटू 12 मंथ, कितना, उस हिसाब से हिसाब करिए, 365 है ना, 365 है ना, डेली 1 घंटा हो, 365 दिन 1 साल में है, तो महीना में अगर 30 घंटा हम प्रार्थना करेंगे, 30 घंटा कैसे, हर रात एक में 1 घंटा, 30 दिन में 30 घंटा, 30 इंटू 12 मंथ्स कितना, 365 घंटे अगर आप प्रार्थना करेंगे, आशीष क्यों नहीं आएगा, आमीन, ये है तरीका।
365 घंटा आपने किया कि नहीं, वो हम अपने पर कर देंगे। क्योंकि अगर हम यही करेंगे तो अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने का समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, ये बहुत मेरी अर्जेंट से इंपॉर्टेंट समय है प्रभु को खोज करने के लिए। जो बड़ा दिन होता है, क्रिसमस होता है कि वो जन्मदिन का प्रभु यीशु आ रहा है ना, और प्रभु यीशु का जन्मदिन आ रहा है ना, उद्धार करने के लिए। यीशु क्यों जाएगा? उद्धार देने के लिए, है ना, परित्राण देने के लिए, पाप से क्षमा करने के लिए। बस इसकी बात क्या है? गुड फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे है आप हमारे सारे संसार के पाप को क्षमा करने के लिए, पिता के साथ रिकॉन्सिलिएशन, परमेश्वर के साथ एक भेंट करवाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस में बलि चढ़ाया, अपने को उन्होंने आहुति दिया। ओके, और आहुति देने के बाद अभी क्या, उन्होंने फिर पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान के बाद गुपचुप नहीं रहा। प्रभु यीशु ने हर एक को 40 दिन तक दिखाई देता रहा। अभी 40 दिन में 8 दिन चला गया, कितना दिन और बाकी है? 32 और बाकी है। 32 में आप क्या 32 घंटा प्रार्थना करेंगे कि नहीं? या तो आपके प्यास होगा कि नहीं यीशु को मिलने के लिए? क्या करेंगे सत्य यीशु को मिलके? क्या करेंगे पवित्र आत्मा को मिलके? क्या करेंगे पवित्र? क्या जरूर है? हम तो क्वालिफाइड है, ऑलरेडी नौकरी है, ऑलरेडी बिजनेस है, ऑलरेडी घर है, ठीक है। यह क्वेश्चन हो सकता है, क्या करेंगे? जब पवित्र आत्मा को मिलेंगे आपके जीवन में पहली बार अब शांति मिलेगा। आमीन। पहली बार शांति आएगा, फिर उसके वरदान आपके जीवन में आप देखने लगेगा। 9 वरदान को आप देखने लगेंगे, 9 फल को आप देखने लगेंगे, और आप जो भी कार्य करेगा आप सफल होगा। आपके काम में अब उन्नति होंगे, आपके हर बिजनेस में आप उन्नति होंगे। आप पढ़ कर देख सकते हैं, आपके हर एक नौकरी में आप उन्नति पाएंगे। कृपया यही है तो हम दिल्ली में आकर हम कितना मेहनत करना होता है। दिल्ली में 9 प्रमोशन, अच्छा नौकरी नहीं है ना, बहुत सारे इस प्रकार के दुख होते हैं, हम लोग कभी बीमारी होते हैं, बहुत सारे लोगों के। हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? जब बीमार होते हैं तब तो ये लोग फोन करने लगते हैं। जब लोग बीमारी में होते हैं, जब लोग प्रॉब्लम में होते हैं, जब समस्या होता है, जब डिवोर्स होते हैं, तब लोग फोन करते हैं। तब कहां गया आपका हमारे क्वालिफिकेशन? हम सोच सकते हैं कि जोंनो क्वालिफाइड का, जोंनो साखरि मोनखायो, जोंनो साखरि दं, जोंनो दरमाहा दं, जोंनो बेतन, जों धनी, जों साननो हागौ। किन्तु जेब्ला नोङो बेमाराव गोग्लैयो, जेब्ला नोङो प्रब्लेमाव गोग्लैयो, जेब्ला जों दुखुआव गोग्लैयो, बोरै जोंनि क्वालिफाइडा, बोरै जोंनि थाखा फैसालाय? बे समाव पवित्र आत्माया जोंखौ सहाय होयो। आमीन। जब आप दुखी होंगे, जब निराश में होंगे, जब हम दुख नहीं होते ना, तब तो चलो मेरे सब कुछ है, चूर में जाने से भी नहीं होगा, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब दुख होंगे तभी हम लोग ढूंढते हैं। जब निराश होते, जब नौकरी नहीं होते। कृपया मैं कल एक जगह में गया था, एससीपी है ना, एससीपी असिस्टेंट कमिश्नर ने लाखरा संगासिनो दंखायो, सिन्था गैया। बनाउँदै छ नि माथि तल, देख्दैन बन्द छ कि छ नि, खाना छ, खाना है। उन्दुनो ओंखारो बेस्रा मेङोबो ना ने, खुनुरुखुम हमथानानै ला, साथाव सोमोनालसै आं बायदि उन्दुनो ओंखारब्ला मालाबा। मैं तो ऐसा करता, जब नींद आती है पूरा मार लेता हूं अपने आप को। फिर बे मेगना तो मोब्रे ब्रेखाना जी होंडा ने निबो बिदि खालामो बिदि नै गैलाबो आरो स्रां मोनो आरो बे टेकनिक आरो आंनि बिदि खालाम थाब ना सोबाना लासै स्रां मोनगोन आरो। गावखौ सोबानानैबो लानांगौ मालाबा, लेथ्रा लेजि देहा जायोना बे। हेलो, है ना? ये तरीका है। क्यों हमें इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के जो होते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। आपके घर में, आपके जीवन में, नौकरी जाने से पहले, सोने से पहले, रात के 12 बजे से 1 बजे, नहीं तो 3 से 4 तो 5 आप प्रार्थना कीजिए। कृपया शुरू कीजिए। क्या होते जा रहे हैं इस दुनिया धरती, सब दिन आप देख सकते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। एक दूसरे को क्षमा, एक दूसरे को खरकपन, एक दूसरे को ओके, बहुत सारे एक दूसरे को क्या करना, हिंसा, एक दूसरे का हम नफरत, एक दूसरे को जेलसी, हेट्रेड, यही है संसार में। क्रिश्चियन मसीही में ही ज्यादा है एक दूसरे को नफरत।
कैसे बचेंगे जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे? देखा क्या होते जा रहा है पहलगाम में? किसी को नहीं छोड़ा। पहलगाम में क्या हुआ? मैं क्रिश्चियन हूं बोला, तू क्रिश्चियन हो, उसके भी ढाक ठोक दिया, है ना? तो हिंदू हो, हिंदू को भी ढाक ठोक दिया। कितना 28 लोगों को, कितना रोना ना। शादी 3-4 दिन हुआ था शादी के बाद, कितना दुख की बात है। अरुणाचल का भी है ना, कोई नेवी ऑफिसर, कोई एयरफोर्स ऑफिसर, कहां रहा तेरा नेवी? नेवी के पावर, एयरफोर्स के पावर कहां रहा? एक गोली से उड़ा दिया। पता नहीं कहां क्या हो रहा है, ये दुनिया कहां क्या होते जा रहा है। एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में जाइए, अभी एम्स में जाइए, सफदरजंग में जाइए, ओके, हम जहां कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाइए, इस बात्रा में जाइए, किस तरीके से लोग रो रहे हैं। किसी का किडनी नहीं, किसी का फेलर, किसी का, है ना, बहुत सारे इस प्रकार से लोग दुख में है। कहां रहा हमारा क्वालिफाइड? हाँ, कहां रहा हमारे नौकरी? इसलिए ज्ञानी की सोच ये है कि हम नौकरी रहते समय में भी, तनका धनी होने के बावजूद भी हम प्रभु को ढूंढना बहुत आवश्यक है। ये जो जिंदगी है ना, कुछ दिन के लिए है। हेलो, इब्रानी को 9:27, मनुष्य को मरना है, मरना ही है, मरना पड़ेगा। मरणशील मनुष्य, मैन इज मोर्टल। तो कब तक, जब तक हम रहेंगे तब तक प्रभु को खोजेंगे। इसके बाद क्या करके इक्लेसियस में लिखा है, वो जो मिट्टी शरीर का मिट्टी में मिल जाएगा। ओके, इक्लेसियस का 12 को हम अगर उसमें के मिट्टी में मिल जाए, लेकिन जो स्पिरिट है, जो आत्मा, सोल है, स्पिरिट, वो परमेश्वर के साथ मिलेगा, जाएगा, स्वर्ग में रहेगा वो। माय डियर, अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, यीशु के संगति नहीं, यीशु के साथ रिलेशनशिप नहीं, कैसे हम पवित्र आत्मा के बपतिस्म मिलेंगे? हम चर्च में आने को दिल होता नहीं, हम चर्च में आते नहीं। कृपया, बहुत सारे ऐसा होने से हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे। माय डियर, आइए हम प्रभु को खोजें। आप जहां के भी अपनी नौकरी में, ये जो पीरियड है गुड फ्राइडे के बाद 40 दिन का उन्होंने दिखाई दिया। फिर इसके बाद एक बेहतरीन एक मौका है आप लोग के, हम लोग के लिए, कि 50 डेज का जो पेंटिकोस्टल डे, ये पेंटिकोस्टल कोई डिनोमिनेशन नहीं, पेंटिकोस्टल जो वर्ड है ये कोई संस्था नहीं है, एक पर्व था इजराइल का। उस समय में जो लोग, यहूदी लोग प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे, उस समय में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जो वायदा किया था, उस पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पे पहले बार भेजते हैं। और उसके शिष्य पत्र यूहन्ना, याकूब, अंद्रस, मेरी, मार्था, मगदलीनी, सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। से हालेलुया। पवित्र आत्मा भरने के बाद उसके जीवन में उन्नति, वही आज तक मसीही आंदोलन जब शुरू हुआ, ये प्रेरितों से मंडली स्थापन हुआ, और इस मंडली आज तक हमारे जेनरेशन तक है, और ये जेनरेशन में भी पवित्र आत्मा बपटाइज करेगा। हमको, आपको, हमें, मुझे वो छूना चाहता है पवित्र आत्मा। इस बार मैं चाहता हूं, कृपया 31 दिन है ना, फिर उसके बाद 40 दिन के बाद बाइबल में रिकॉर्ड है कि प्रभु यीशु स्वर्ग में चले जाते, एसेंशन, स्वर्गारोहण होकर जाते हैं। फिर परमेश्वर पिता के पास दाहिना बैठकर 10 दिन साइलेंस रहता है। 10 दिन और 40 दिन, क्या 10 दिन और 40 दिन? 50 दिन। 10 दिन और 40 दिन, 50 दिन के बाद वो पवित्र आत्मा को भेज देते हैं, और उसमें जितने भी प्रार्थना कर दे, सारे के जीवन में पवित्र आत्मा उंडेल देते हैं। हालेलुया। और वही रिकॉर्ड हम बाइबल में देखा है, आज तक वो वचन जीवित है। अभी वो जेनरेशन चली गई, अभी उस जगह में खाली है, वो जगह खाली में आप और मैं, हमको रहना है। आपको, हमें उस पवित्र आत्मा को ढूंढना है, उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में जगह देना है। उस पवित्र आत्मा को जब तक हम धरती में रहेंगे, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, आपके परिवार में, आपके जीवन, व्यक्ति के जीवन में, जब निराश होंगे, जब दुखी होंगे, वो पवित्र आत्मा आपको सहाय करेगा और मदद करेगा, शांति देगा, आनंद देगा, सफलता देगा। आमीन। और जहां इस धरती से विदा लेकर जाएंगे, वही पवित्र आत्मा आपको और हमें वो स्वर्ग में प्रभु यीशु के पास लेकर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कृपया आइए, ये जो पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप जहां कहीं भी है, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। अगर समय नहीं, आप दुआ तो कर सकते हैं, कृपया प्लीज रात के 12 बजे कर सकते हैं आप। चलो, अब ड्यूटी से आते बहुत थकान हो जाते हैं, है ना, थकान हो जाते हैं, नहाइए, 7-8-9 बजे पहुंचते घर में, नहाइए, रोइए, आराम से रेस्ट लीजिए, व्हाट एवर यू वांट टू टेक इट, डिनर, फिर रात के 12-1 बजे प्रभु को दे दीजिए।
फिर अगर थकान अगर सो जाइए, एक बार आप कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश किया ना, पवित्र आत्मा हर दिन आपको उसमें आएगा, आपको उठाएगा, आपको जागरण करेगा। प्रार्थना करिए प्रार्थना के समय, फिर आपको 2 बजे आराम से सोने देगा, फिर आपको दर्शन दिखेंगे। अगर 2 बजे तक नहीं तो एग्जैक्ट 3 to 4, नहीं तो 4 to 5 दुआ कीजिए, केवल 1 घंटा। क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, ड्यूटी जाना होता है आप लोग को, कहीं कहीं जाना होता है आप लोग को, है ना, किसी का बात भी सुनना होता है, ऑफिस में अधिकारी को, मालिक को सेवा करते करते हम थकान होते हैं। लेकिन आत्मा के लिए, हम शरीर के लिए थकान है, ये आत्मा के लिए है। 1 घंटा हम प्रभु को देने के लिए कोशिश करें माय डियर, और यही 1 घंटा जो आपको देगा 30 दिन में 30 घंटा, और 365 दिन में 365 घंटा आप प्रभु को दे रहे हैं। आपके जीवन में उन्नति, सफलता, और जब इस संसार को विदा लेंगे, हम निश्चय स्वर्ग जाकर प्रभु के साथ हम मिलेंगे और आनंद महिमा हम देखने पाएंगे। आइए हम खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जीसस, ओ हालेलुया, जीसस। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम करे प्रभु। मेरे जीवन में आके बंद कीजिए कि ये 40 दिन में कितना दिन है? 31, 31, 32 दिन और है, 32 दिन और है। इस 32 दिन में